My today's topic is noun. Noun मतलब हिंदी में हम कहते हैं इसे संज्ञा. So can anyone describe what is a noun? Yes, a noun is a naming word. Also we can say that noun is the name of a place, person, thing, animal, etc. हम हर चीज को एक नाम देते हैं. हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं, हर किसी चीज का एक नाम है, राइट? जैसे हमारे घर में हमारे आसपास बेड होता है, सोफा होता है, चेयर्स होती हैं, टेबल एटसेट्रा. तो उन सारी चीजों के पर्टिकुलर नाम है. इसी तरह नाउन जो है, क्या कहते हैं इसे? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. मतलब हर चीज या फिर हर एक पर्सन या फिर हर एक एनिमल, जिस चीज का नाम होता है उसे हम कहते हैं नाउन. सो नाउन जो है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसका फर्स्ट पार्ट है कॉमन नाउन. व्हाट इज अ कॉमन नाउन? यस, कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा. मतलब जो हम नाम कॉमनली यूज करते हैं. जैसे हम एनिमल्स बोलते हैं, अगर हम एनिमल्स में भी किसी पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर एनिमल का नाम लेते हैं, जैसे लायन या टाइगर, तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाता है. लेकिन जब हम नॉर्मली बोलते हैं एनिमल, तो वो होता है कॉमन नाउन. फाइन. जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर एटसेट्रा. तो ये जो है सारे प्रोफेशंस है, तो ये भी एक नाम हुआ. देन टेबल, चेयर, बेंच एटसेट्रा, ये सारी क्या है? चीजें हैं. फर्नीचर में आता है थिंग्स. फाइन. So table, chair, bench, bed, sofa, etc. They can be put under furniture. So it is also a common noun. The second one is proper noun. Proper nouns are special and specific names given to people, places, things, etc. Proper noun जो मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन मतलब नाम ही बताता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज, किसी स्पेसिफिक चीज को एक नाम देते हैं. अब जैसे हमने जब एनिमल्स बोला था तो वो था हमारा कॉमन नाउन. बट व्हेन आई गिव द एग्जांपल ऑफ अ लायन, अ टाइगर, it becomes a proper noun. Fine. They always begin with a capital letter. And as we all know that कि proper noun जो है हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है. उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल, दिल्ली, दी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एटसेट्रा. अब जैसे जवाहरलाल नेहरू में जे और एन जो है वो कैपिटल है, ताजमहल में टी और एम कैपिटल किया गया है, दिल्ली में डी कैपिटल किया गया है. सेम वे जब हम अपना भी नाम लिखते हैं तो हम अपने नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं. फाइन. नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन्स. Collective nouns are words for groups of people, animal, things, etc. taken as one unit. Collective noun मतलब कि किसी भी एनिमल, किसी भी थिंग, किसी भी पर्सन, मतलब पीपल का जो पूरा ग्रुप होता है, हम उनको एक यूनिट की तरह लेते हैं. लाइक सोल्जर्स ऑफ आर्मी, सॉरी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं आर्मी, आर्मी वाले बहुत सारे जो लोग होते हैं, आर्मी वालों का जो पूरा ग्रुप होता है, हम उन्हें सोल्जर्स कहते हैं. इसी तरह लोगों का जो ग्रुप होता है, पीपल, भीड़, भीड़ को हम क्राउड कहते हैं. अब 2 या 4 लोग होते हैं, उन्हें हम भीड़ नहीं कह सकते. लेकिन जब वो लोग हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में हो तो उन्हें हम क्राउड कहते हैं. अदरवाइज दे आर कॉल्ड एज पीपल. फ्लावर्स, फ्लावर्स, अब फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसे हम बुके कहते हैं. फाइन. फादर, मदर, चिल्ड्रन, जो हमारी पूरी फैमिली है. अब फैमिली ऐसे तो बनती नहीं है. फाइन. तो फैमिली में कौन कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, चाइल्ड होता है या फिर चिल्ड्रन हो सकते हैं. फाइन. तो इनका जो पूरा ग्रुप होता है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये मिलकर बनाते हैं
फैमिली। इसी तरह इंडिविजुअल्स मतलब कि एक पूरा एक लोगों का ग्रुप जो कि अलग अलग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, अब स्कूल में भी अलग अलग कमिटीज होती हैं, राइट। अब कमिटीज में जैसे मैनेजमेंट आ जाता है। मैनेजमेंट क्या देखता है? एडमिशन का काम देखता है, ठीक है। फिर स्कूल से रिलेटेड कुछ जो भी अलग अलग काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट कार्ड का काम, देन स्कूल को कैसे मैनेज करना है, क्या उसमें जरूरत है, स्कूल में क्या कमियां हो रही हैं, वो सारी कमियों को पूरा करने का काम करता है मैनेजमेंट। देन सेकंड हमारा होता है स्टाफ। अब स्टाफ में टीचिंग स्टाफ, फैकल्टी, फैकल्टी भी होता है। फैकल्टी में कौन होता है? टीचर्स। टीचर्स क्या करते हैं? पढ़ाने का काम। फाइन। सो नेक्स्ट है हमारा प्लेयर्स। अब प्लेयर्स का भी जो पूरा ग्रुप होता है, लाइक हम बोलते हैं क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, फाइन। तो प्लेयर्स का जो पूरा ग्रुप होता है उन्हें हम कहते हैं टीम। नेक्स्ट अब है हमारा फोर्थ, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन नाम से ही पता चल जाता है कि जो मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उनके नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। वो मटेरियल्स जो हम, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं, है ना, उन्हें हम मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन के अंदर जो है अलग अलग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर। अब ये जो है जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, हम इनका प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो है सिल्वर, सिल्वर को हम सिल्वर्स नहीं बोलते। सिल्वर जो है चाहे जितनी भी क्वांटिटी में हो, वो बोला जाएगा सिल्वर ही। नेक्स्ट हमारा जैसे है गोल्ड। गोल्ड को हम गोल्ड्स नहीं बोलते, हम नॉर्मली गोल्ड ही बोलते हैं, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी में हो। फाइन। अब हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं, जैसे अ पैक ऑफ थीव्स। अ पैक ऑफ थीव्स, थीव्स मतलब चोर। चोरों का जो पूरा ग्रुप होता है उन्हें हम कहते हैं पैक, पैक ऑफ थीव्स। नेक्स्ट है हमारा अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अब लकड़ियों का जो गट्ठर होता है ना, उन्हें हम बंडल कहते हैं। हमने बचपन में कहानी भी सुनी है कि यूनिटी वाली कहानी, कि स्टिक का जो पूरा बंडल है, अगर उसको एक साथ तोड़ा जाए तो वो कभी नहीं टूटती। इसी तरह कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हमारा अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन। अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन मतलब कि पुलिसमैन का पूरा ग्रुप, पूरे ग्रुप को हम पेट्रोल का कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अब कोई शेल्फ है, उसमें 3 4 5 ड्रॉर्स होते हैं, तो उन ड्रॉर्स को हम चेस्ट कहते हैं। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स मतलब कि नंबर ऑफ ड्रॉर्स, मतलब जहां पे एक से ज्यादा ड्रॉर्स होते हैं उन्हें हम चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब म्यूजिशियंस होते हैं, म्यूजिशियंस कौन होते हैं बेटा? कि म्यूजिशियंस मतलब कि जो लोग गाना गाते हैं, उनके अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, तो उनका जो ग्रुप होता है उन्हें हम कहते हैं बैंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। नेक्स्ट है हमारा अ रीम ऑफ पेपर। अब एक होता है अ पाइल ऑफ पेपर, और रीम और एक होता है अ रीम ऑफ पेपर। पाइल ऑफ पेपर का मतलब है कि पेपर्स का पूरा एक बंडल, राइट। तो वो नॉर्मल बंडल मतलब कि थोड़े थोड़े से पेपर्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम रीम ऑफ पेपर की बात करते हैं, तो रीम ऑफ पेपर का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज होती हैं, वहां पे एक पूरा रिकॉर्ड रूम होता है, एक बनाया हुआ, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। तो उसको हम रीम ऑफ पेपर कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे पेपर के बहुत सारे बहुत सारे फाइल्स पड़े होते हैं। Fine?
नेक्स्ट है हमारा choir of singers। अब जैसे असेंबली होती है, असेंबली में एक ग्रुप होता है जो प्रेयर गाता है, राइट? तो वो प्रेयर वालों का जो ग्रुप होता है उन्हें हम कह सकते हैं choir ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट है हमारा क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो हैं, एक होता है स्टूडेंट मतलब सिंगल, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो बनती है क्लास। अब जैसे हमारे स्कूल में भी अलग अलग क्लासेस हैं, फर्स्ट, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एक्सेट्रा। इसी तरह ये सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स फॉर फीलिंग्स एंड आइडियाज दैट वी कैन नॉट सेंस विद आवर फाइव सेंसेस। अब वो हमारी फीलिंग्स या हमारे वो आइडियाज जो हम अपने फाइव सेंसेस से फील नहीं कर सकते। अब हमारे फाइव सेंसेस कौन से हैं? द फाइव सेंसेस आर सी, हियर, टच, फील एंड स्मेल। सो ये जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, वो उनसे जो हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को फील नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे करेज, करेज मतलब हिम्मत। हिम्मत जो हिम्मत जो होती है वो किसी पर्सन के अंदर होती है, पर उसको हम देख नहीं सकते। फाइन, हम ऐसे नहीं कहते कि देखो हिम्मत उसके पास है, हम हिम्मत उसके पास खड़ी है या व्हाटएवर। सो हिम्मत जो है ऐसी चीज है, वो किसी पर्सन के अंदर होती है, लेकिन हम उसे जो है अपने फाइव सेंसेस से फील नहीं कर सकते। सेम वे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स सच्चाई। तो सच्चाई जो है वो भी एक पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसे जो है हम फील नहीं कर सकते अपने फाइव सेंसेस से। नेक्स्ट है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदरता, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी। इनोसेंस, इनोसेंस मतलब कि कोई पर्सन जो बहुत सीधा साधा, विनम्र जिसे कहते हैं, वैसा पर्सन, ठीक है। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अ पर्सन इज इनोसेंट। तो मतलब वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, या फिर हम उसे स्मेल फील नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। सेम वे यूथ, यूथ मतलब जवान। लाइफ, लाइफ मीन्स जिंदगी। डेथ मतलब मृत्यु, ठीक है। सो एनी डाउट्स इन दैट? थैंक यू।